जैसे ही ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने बाकी कुछ काम किए हों न किए हों, लेकिन जो अवैध अप्रवासी भारतीय थे उनको जंजीरों में बांध के भेजने का काम उन्होंने सबसे पहले किया। बहुत माना जाता था कि ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन खैर उन्होंने दोस्ती कैसी निभाई ये बाकी है। जो उन्होंने अभी करीब 100-150 प्रवासियों को भेजा वो काफ़ी नहीं है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को ये भी बताया कि अमेरिका ने 487 अवैध प्रवासी भारतीयों को भारत भेजने के लिए और चिन्हित किया है और इनमें से 298 लोगों के बारे में जानकारी दी है। इससे पहले 4 फरवरी को 104 अवैध अप्रवासी भारतीयों को भारत डिपोर्ट किया गया था और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने यह बताया था कि आगे इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि भारतीयों को भेजते वक्त कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। आपको बता दूं कि उनको जब भारतीय जो 104 भारतीयों को भेजा था, हाथों में हथकड़ी, पेड़ों में बेड़ियां बांध के और भेजा था। क्या हमेशा अप्रवासी भारतीयों को भेजने का सिलसिला अक्सर चलता रहता है, हर देश के अंदर चलता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से और जो वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने जिस तरीके से जो संज्ञा दी थी, एलियन की संज्ञा देकर, और जो फोटो वीडियो वायरल किए थे, पाँव के अंदर बेड़ियाँ, हाथों के अंदर हथकड़ियाँ, और जिस अमानवीय तरीके से उनको जो भेजा था वो सुर्खियों में है। जब आप विश्व गुरु हैं, आप अपने आप को विश्व गुरु घोषित करते हैं, तो फिर कम से कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद में जब जो विदेश मंत्री हैं उनसे पूछा जाता है तो वो इसको नॉर्मल प्रक्रिया बताते हैं। तो बहरहाल अब वापस भेजा जाएगा और अब कहा है कि अब इस तरीके का व्यवहार नहीं होगा। देखते हैं, ऐसा कोई भी मामला हमारे सामने आएगा तो हम उसे अमेरिका के सामने उठाएंगे। अभी एक मामला आ गया, अभी आप उठा लो, वो ज़्यादा बेहतर है। मिस्त्री ने आगे ये भी बताया कि भारतीयों को 4 फरवरी को भारत भेजते वक्त उनके साथ में दुर्व्यवहार के मुद्दे को अमेरिका अधिकारियों के सामने उठाया गया है। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों को गुमराह करके अवैध तरीके से अमेरिका भेजना कैंसर जैसी बीमारी है। ऐसा करने वालों पर केस होना चाहिए। भारत के अंदर अभी तक फिलहाल कितनों पर केस हुआ ये कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है। विदेश सचिव हैं, उन्होंने कहा कि डिपोर्टेशन कोई नई बात नहीं है। इस बारे में विदेश मंत्री ने भी 6 फरवरी को संसद के अंदर बयान दिया था, जो कि मैंने आपको बताया कि दुनिया का कोई भी देश अगर अपने नागरिकों को वापस स्वीकार करना चाहता है तो ये यकीन चाहिए होता है कि जो भी लौट रहा है उसका नागरिक है, क्योंकि इससे सुरक्षा के मुद्दे, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे जुड़े हुए थे। ठीक बात है। भारतीयों के हाथ पैर चेन से बांधकर प्लेन में चढ़ाया गया था, ये भी याद रखना चाहिए। जो अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीय हैं उनको लेकर यूएस की मिलिट्री का C-17 प्लेन 5 फरवरी को पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा था और इन लोगों के पैर में बेड़ियां बंधी हुई थी, जबकि हाथ भी चेन से बंधे हुए थे। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल चीफ माइकल बैंक्स ने अपने एक्स हैंडल पर इसका वीडियो शेयर किया था और लिखा था कि इस वीडियो में जो भारतीयों के हाथ पैर और पैरों के अंदर बेड़ियां थी वो साफ देखी जा सकती हैं वीडियो में। और माइकल बैंक्स ने एक्स पर लिखा था कि अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल यानी कि USBP ने अवैध एलियंस को सफलतापूर्वक भारत वापस भेजा। अब तक की सबसे लंबी डिपोर्टेशन फ्लाइट थी जिसके लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। ये मिशन अवैध प्रवासियों के लिए निष्कासित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। आप अवैध रूप से सीमा पार कर रहे हैं, आपको वापस भेजा जाएगा। अब जो दावा है, अमेरिका ने जो दावा किया है वो 7,25,000 अवैध अप्रवासी भारतीय इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। प्यू रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में 7,25,000 से ज़्यादा अवैध अप्रवासी भारतीय रहते हैं और इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी कि ICE ने नवंबर 2023 में यह बताया था कि अब तक बिना वैध दस्तावेज वाले 20,407 भारतीयों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 2,467 भारतीय इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के डिटेंशन सेंटर के अंदर कैद थे और इन्हीं में से 104 को हाल में भारत डिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा 17,940 भारतीय ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन उनके पैरों के अंदर एक डिजिटल ट्रैकर एंकल मॉनिटर लगाए गए हैं और ICE इनकी लोकेशन 24 घंटे ट्रैक करती है। अमेरिकी डिटेंशन सेंटर में क्षमता से ज़्यादा लोग
हैं, अमेरिकी डिटेंशन सेंटर जो है, उसको लेकर एक बात सामने आई है कि एक रिपोर्ट के अंदर ये बड़ा खुलासा हुआ है कि आईसीई ने कहा है कि उनके डिटेंशन सेंटर में क्षमता से ज़्यादा के मुकाबले 109% ज़्यादा लोग हैं। और होमलैंड सुरक्षा विभाग के डेटा के मुताबिक डिटेंशन सेंटर की कुल क्षमता 38,521 बिस्तरों की है। वहीं फिलहाल इस सेंटर पर 42,000 अवैध अप्रवासी हैं। इनमें से आधों को मैक्सिको सीमा पर गिरफ्तार किया गया था। आपराधिक अप्रवासी जो हैं उनको दुनिया की सबसे खतरनाक जेल के अंदर भेजा जाता है। ये ट्रंप का है कि अमेरिका के सरकार के ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वादे के मुताबिक अवैध अप्रवासी अपराधियों को पूर्वी क्यूबा के ग्वातानामो में बे में बनी एक जेल में भेजना शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेना का एक विमान है जो 10 अपराधियों को लेकर 4 जनवरी को वहां पहुंचा है। और अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने प्रवक्ता टिकिया मैकलॉफ्लिन के मुताबिक ये सभी अपराधी हैं, इन पर जघन्य अपराध में शामिल रहने का आरोप है। और ग्वातानामो बे अमेरिकी नौसेना का एक बेस है जो कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यहाँ 30,000 अप्रवासियों को रखने के लिए आदेश दिए हैं। इस जेल को दुनिया की सबसे खतरनाक जेल माना जाता है और यहाँ से अमानवीय यातनाओं की खबरें भी आती रही हैं। इसके अंदर पता नहीं कितने भारतीय हैं, कितने नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस मामले में क्या कहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।